शुरू करता हूँ उस रब के नाम से जो बहुत मेहरबान और रहम करने वाला है। सलाम भेजता हूँ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिनकी टीचिंग्स ने हमें वे ऑफ लिविंग सिखाया, जिससे हमें दुनिया में कैसे बेहतर इंसान बन के गुजर बसर करना है उसकी उन्होंने एजुकेट किया, तालीम दी। दुआ करता हूं मैं आप सब लोगों से, ऐ मेरे रब, अपनी सलामती में रख, अपने बरकत दे और अपनी रहमत अता कर। आमीन। आज की टॉपिक है इंसान अमीरी और गरीबी में, रिच और पुअर, दौलतमंद या गरीब। ये हम देखते आ रहे हैं कि ये दुनिया में सब अमीर नहीं है, सब गरीब नहीं है और सब मिडिल क्लास नहीं है। हर एक परसेंटेजेस में है, अमीर, मिडिल क्लास, गरीब। ये हम देख रहे हैं, पर ये लेवल्स में हमें ये भी देखना है कि हर लेवल की एक अपनी जिम्मेदारी है। आप जिस लेवल में हो उस लेवल में आपकी जिम्मेदारी आएगी, क्योंकि हमारा पैदा करने वाला रब कहता है कि ये सारी कायनात, जमीन आसमान, इंसान जिन, चरिंद परिंद और कई मखलूक जिनको हमने देखा नहीं, तमाम चीजें उस रब ने बनाई और सब चीजें उसी को बिलोंग करती है, उसी की मिल्कियत है। तो जो पैसा है वो भी उसकी मिल्कियत है, उसको बिलोंग करती है। ये सोचना सबसे ज़रूरी काम है। और जब इंसान ये सोचेगा कि ये सब कुछ उसका है तो वो खुश होगा और वो जो है वो आपको नेकी भी देगा और बरकत देगा, क्योंकि आपकी सोच अच्छी है। ये मेरा है, ये मेरा है, वो मेरा है, वो भी मेरा है। नहीं, आपका है पर दिया गया है, ये नहीं भूलना है। उस रब ने दिया है। आपकी स्थिति क्या थी? अगर आप पहले से अमीर नहीं थे तो आपकी स्थिति क्या थी और क्या हुई है, ये लोग जो इस तरह से आए हैं ऊपर, वो बराबर बता सकते हैं कि ये कैसे होते गया। जो पहले से अमीर है उनको इसका एहसास कम है। बहरहाल, एहसास कम चाहे पहले से अमीर हो या बाद में उभर के आए हुए अमीर हो, वो
सब चीज के पीछे एक टेस्ट है। वो टेस्ट है कि आप कैसे आए हो। आप पहले से अमीर हो तो आपके ऊपर जिम्मेदारी अलग है। आप नीचे से ऊपर अमीर होके आए हो तो आपके ऊपर जिम्मेदारी है। अमीर की जिम्मेदारी ज्यादा है बनिस्बत गरीब की, ये बात ध्यान में रखो। और किसके नजर में? दुनिया अपनी जगह पे है, वो चलेगी और वो वही चला रहा है, मगर हम यहाँ रुकने वाले हो है क्या? अगर हम यहाँ टाइम रहने वाले हैं, टाइम कायम, तो ये बात का जायजा लिया जा सकता है। मगर हम रुकने वाले नहीं हैं और कुछ ले जाने वाले नहीं, तो यहां तो आपके हाथ में क्या है? कुछ सालों का। और आप जब आए तो क्या था? एक खाली। फिर आप आगे बढ़े तो भर गए, और फिर वापस से डब्बा गुल, खाली खाली। तो ये हम तो अच्छी तरह जानते हैं। तो ये भी अच्छी तरह जानना पड़ेगा कि हम अमीर हैं और दूसरा इंसान मेरी तरह ही है, उसी का बनाया हुआ है, उसी तरह का ढांचा है, मगर गरीब है। क्यों? Why is the question mark. Here the realization of your being rich comes. मुझे बताइए, इनकम टैक्स की रेट किस पे गिरती है? बताइए, इनकम टैक्स की रेट किस पे गिरती है? जो जिनके पास पैसा है। और कैसा है वो एक अलग टॉपिक है, मगर जिनके पास पैसा है, गरीब पे इनकम टैक्स की रेट नहीं गिरती। तो याद रखिए, जिनके पास पैसा है उनके ऊपर वाले की, जिसने दिया उसकी रेट पड़ेगी। और उस रेट में, वो रेट में क्या होता है? वो रेट में आपको सवाल किया जाएगा और आपको जवाब देना होगा कि कैसे आया और कैसे आपने इस्तेमाल किया। अब इनकम टैक्स वाले तो यही पूछेंगे ना, तो वो क्यों नहीं पूछेगा? उसने तो आपको जिम्मेदारी के साथ भेजा है, और वो पैसा आपके लिए बेहतरीन चीज बन सकता है अगर उसकी वो जिम्मेदारी समझे आप तो पैसे वाले नाखुश न हो और न इनकम टैक्स से डरे अगर आपके हाथ ने सही कार्य किया है तो। क्यों डरेंगे आप अगर आप टैक्स भरते हो? क्यों डरेंगे आप? क्यों? क्या जरूरत है डरने की? अगर आपने सब चीजें बराबर फ्रेम की है, अकाउंट्स की है, तो आपको उस रब से भी डरना नहीं पड़ेगा। उसको आपने ऑलरेडी राजी कर चुके, क्योंकि आपके हाथ ने अच्छे कार्य किए, क्योंकि आपके हाथ जब तक जिंदा हो पैसों से भरे हुए हैं। तो ये आप जानिए। पहले गरीब का हिसाब किताब अलग होगा और अमीर का हिसाब किताब अलग होगा, क्योंकि अमीर को उसने दिया है जो वो ले जा नहीं सकता, तो उसने कैसे इस्तेमाल किया वो बात जरूर आएगी, क्योंकि उसके पास
आजू बाजू गरीब है और थे, मरने के बाद सोचने में आएगी बात। उसके रिश्तेदार, उसके भाई बहन, उसके पड़ोसी अमीर थे, गरीब थे, क्या थे? गरीब थे तो आपने कितनी अमीरी झाड़ी है वो वहां पर आपको पता चलेगा। बल्कि बहुत सारे लोगों को अमीरी तो यहीं पता चल जाती है, जाते जाते सब याद आ जाता है। और कितनों का पैसा तो हॉस्पिटल में भी चले जाता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं कि वो गलत है और हॉस्पिटल में चले जाता है, अल्लाह माफ करे मुझे। बीमार होना भी अपनी गुनाहों को झाड़ देने के बराबर है कि अपने गुनाह झड़ जाते, वो नेमत भी समझी जाती। मगर इंसान जानता है कि मैंने मेरी दौलत का कैसे इस्तेमाल किया। और अब बात आती है हलाल और हराम की। कैसे कमाया हूं मैंने, ये उसका दिल है, वो उसको कुरेदेगा। कितनों का मैंने हक मारा, कितनों की मैंने जो है वो उससे धोखा दे के मैंने जो है वो, या साजिश करके या झूठ बोल के किस तरह से पैसे कमाए, सही तोला है कि नहीं तोला है। ये कमाई जो आने के बाद इंसान अगर चले गया, ना उसने वो दिया किसी को और ना वो कमाई भी सही थी, तो वो तो 12 के भाव में चले गए, दोनों तरफ से चले गए। हाँ, उसकी कमाई अच्छी थी मगर उसका इस्तेमाल जो था वो गलत था, तो एक अलग बात आती है। और हाँ, जिसकी कमाई भी अच्छी और जिसका लेन देन भी अच्छा, वो तो पास है 100% इंशाअल्लाह, क्योंकि उसका दिल मुतमईन है। इंसान का जायजा लेने की एक जगह दिल, ज़मीर मुतमईन होना, इत्मीनान होना। अब हलाल हराम तो अमीर भी करता है, गरीब भी करता है, पर हलाल करो, हराम ना करो, ये पहली बात। फिर आप अमीर बन जाओ या आप गरीब रहो, आपका हिसाब किताब वो बड़ा मेहरबान है और वो बड़ा रहमान है। तो वो दोनों चीज़ें में जानता है कि मेरा अमीर बंदा और मेरा गरीब बंदा, मेरा मिडिल क्लास बंदा, ये कैसे इसने ज़िंदगी गुजार के आया है और इसने अपने पैसों का इस्तेमाल किस तरह से किया है। तो असल बात यह है कि इंसान की कदर करना ज़रूरी है। आप पैसे वाले हो तो आप अपने पड़ोसी या अपने इर्द गिर्द के अपने एम्प्लॉयज़, अपने जो मिलने जुलने वाले दोस्त बिरादर जिसमें अपने नरम है, उन पे ध्यान दो, उन पे तवज्जो दो। तुमको पैसा मिला ही इसीलिए। तुम्हारी सोसाइटी में तुमको क्या करना चाहिए जिससे तुम्हारी सोसाइटी अच्छी बने, साफ सुथरी बने, तुम्हारा शहर अच्छा बने, इसलिए पैसा दिया गया है मेरे भाई। अपनी जात पे खर्च करो, अपनी फैमिली पे खर्च करो, मगर लिमिटेशन से, बचा बचा के मत रखो। पैसा इंटरेस्ट पे मत दो, ना इंटरेस्ट का पैसा बढ़ाओ। इंटरेस्ट जो है गरीबी और बढ़ाता है, अमीर को अमीर बनाता है, मगर वो अमीर सही नहीं है, वो हराम वाला अमीर है जो इंटरेस्ट पे अपना बिजनेस करता है। वो हलाल वाला नहीं, हराम वाला अमीर।
क्योंकि वो इंटरेस्ट पे काम करने वाला उस पैदा करने वाले के साथ जंग करता है, क्योंकि उसके जो बंदे हैं, गरीब बंदे, उनके ऊपर यह जुल्म होता है, क्योंकि इंटरेस्ट से चीजें महंगी होती है और वो महंगी चीज अमीर खरीद सकता है, गरीब के ऊपर वो मुश्किल हो जाती है। इसलिए बैंक भी इंटरेस्ट रेट को अलग तरीके से करे जो प्रॉफिट एंड लॉस के बेस पे हो। जैसे भिवंडी में एक राहत बैंक खुली है जो इंटरेस्ट बेस नहीं है, वो सिर्फ सर्विस चार्ज लेती है। मिसाल के तौर पे कि अगर आपने 1 लाख रुपया लिया है तो बैंक को आपको 1000 रुपया देना है महीने का, मिसाल के तौर पे। मगर ये राहत कोऑपरेटिव सोसाइटी को आपको क्या देना है पता है? आपने अगर 1000 रुपया दिया तो आपके 1000 रुपये में से आपके 850-800 रुपये कट जाएंगे, कम हो जाएगा लाख में से। और सिर्फ सर्विस चार्ज, वो भी वहां के एम्प्लॉइज का खर्चा भी निकलने के लिए 150 से 200 रुपये लगेंगे आपको। क्या करेगी ये बैंक इतना पैसा अपने पास रख के? अमीरों को दे दे के इन्होंने अमीर बनाया और इस देश से भी भगाया, और गरीबों को गरीबी में रखा। ऐसे अमीर लोग जो देश छोड़ के भी भाग गए, क्या वो समझते हैं कि जिंदगी भर जिंदा रहेंगे? नहीं रहेंगे, कुड़ कुड़ के मरेंगे, क्योंकि उन्होंने गरीबों की हाय ली है। ये पैसा इस देश के नागरिक का है और ये पैसे का इस्तेमाल अच्छे पर्पस के लिए होना चाहिए। टैक्स भरो अच्छा पर्पस सोच के। अपने देश के लिए टैक्स देना अच्छी बात है, क्योंकि देश तरक्की करे। मगर जो इंटरेस्ट सिस्टम है, वो इंटरेस्ट सिस्टम देश को पीछे ले जाएगा, क्योंकि ये इंटरेस्ट गरीबों पे लादा जाता है। और जो अमीर के घर में पैसा हो के वो ब्लैक से व्हाइट करवाते। क्यों भाई? आपको पैसा तो ऊपर वाले ने दिया है, तो आप उसको खर्च करो ना अच्छे काम के लिए। आप पैसा हो के गरीब को इंटरेस्ट पे देते हो। हाँ, जेवर वाले गरीब को इंटरेस्ट पे देते हैं, और जेवर की दुकान है उनकी, जेवर रख के देते हैं और पैसा खाते हैं। जेवर भी पड़ा है प्लस इंटरेस्ट चाहिए उनको। अरे भाई, व्हाट इज दिस? आप कोई अमीर से 2 पैसे कमा लो ना, मगर गरीब के लिए तो आप दान देने वाला बनो। ये सिस्टम नहीं है, ये गलत सिस्टम है। प्लीज, ऊपर वाला जिसने तुम्हें पैदा किया है, उसने कहा मेरे से जंग कर रहे हो अगर तुम इंटरेस्ट का धंधा करते हो। आप अमीर बनो, जरूर बनो, इसलिए बनो कि आप गरीबों की सहायता करो, वरना आप अमीर कोई काम के नहीं हो। आप काम वाले अमीर बनो। आप और कमाओ, और कोशिश करो मैं और कमाऊंगा, मैं चैरिटी के लिए कमाऊंगा, मेरे हिस्से में चैरिटी श्योर रहेगी। तभी जाके जो है वो इंसान आगे बढ़ता है। इंसान का आगे बढ़ने का एक ही तरीका है कि उसके रब को राजी करे और हर चीज उसके रब की है, ये वो समझे। और आप देखिए, आप कामयाब रहोगे और आप खुश रहोगे, सुख रहोगे, सुखी। मरते वक्त भी आपको कभी भी आपको तकलीफ नहीं पहुंचेगी कि मैंने कोई गलत किया है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह। थैंक यू, शुक्रिया।